पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुधदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषिगणों ने पार्वती पुत्र कार्तिकेय जी अर्थात स्कंद कुमार से पूछा, हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निकाला हुआ राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निकाले गए लोगों, रोगियों और अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो सके और उनके इन सभी कष्टों का भी निवारण हो सके। प्रभु, यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो तो उसे कृपया बतलाइए। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने लोक हित में जो प्रश्न किया है उसके निवारण हेतु अब मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। ये व्रतराज महापुण्यकारी और मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान और सौभाग्य की वृद्धि होती है। एक समय इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया था। पूर्व समय में राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे, तब उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। धर्मराज ने अपने सभी कष्टों के निवारण हेतु भगवान कृष्ण से
जो प्रश्न किया था उस कथा को अब आप श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकते हैं? हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। प्रभु, अब हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, किंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट ही नहीं हुए। तब शैलपुत्री पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कुटीर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी हूँ। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। तब पार्वती जी की बात सुनकर तुरंत ही सिद्धियों को प्रदान करने वाले गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधिदेवेश्वरी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में रात में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निबटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। फिर पहले भगवान गणेश जी का पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी, मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपने नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र ढककर अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें कि हे लंबोदर, 4 भुजाओं वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये आसन है। हे शंकर सुवन, ये आपके लिए अक्षत हैं। हे उमापुत्र, ये आपके स्नानार्थ जल हैं। हे वक्रतुंड, ये आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, ये आपके लिए वस्त्र हैं। हे कुब्ज, ये आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, ये आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, ये आपके लिए फूल हैं। हे विकट, ये आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, ये आपके लिए दीप है। हे सर्वदेव, ये आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्ति नाशन देव, ये आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, ये आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। इस प्रकार प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना करें। इस तरह षोडशोपचार रीति से पूजन करके तरह तरह के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मण को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से चंद्रदेव को अर्घ दें। इसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें और फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, आपको प्रणाम है। इस प्रकार से चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करें।
क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। अगर इन सब कार्यों को करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही और पूजन में निवेदित पदार्थ का ही भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि और दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। इस प्रकार से विसर्जन करें कि हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजा के फल को मुझे प्रदान कीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रतों को करें। और यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। संकट नाशन गणेश चतुर्थी उद्यापन विधि। सबसे पहले सर्वशास्त्र वेता गणपति पूजक आचार्य का वर्ण करें। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 1008, 108, 28 या 8 लड्डू से गणपति हवन करें। केले के खंभे और तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनाएं। नृत्य, गीत, वाद्य आदि से उत्सव कराएं। भक्ति भाव से मगन होकर गुरु की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार पत्नी सहित आचार्य को सुवर्ण, गौ, वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडल, भूमि आदि दान करें। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में स्वयं गणेश जी ने देवी पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी तरह आराधना की थी जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ, जिनके साथ आज तक देवी पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती हैं। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशन व्रत को अवश्य करें। ये संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार संकट नाशन चतुर्थी व्रत को सुनकर पूर्व समय में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर महाराज ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्यों पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाता है। देवी सीता जी के संरक्षण में पवन कुमार हनुमान जी ने भी इस व्रत को किया था। पूर्व समय में राजा बलि से संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या जी ने भी पति द्वारा शापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। और इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या और धन की इच्छा करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान प्राप्ति, रोगग्रस्त को रोगों से मुक्ति मिलती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं, इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें। गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। कपूर जलाकर आरती करें और पूजा के बाद अंत में भगवान से क्षमा याचना करें और प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें
और उसके बाद स्वयं व्रत का पारणा करें। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावना। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तन चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनि शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयु। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्चो कैलाशा, शनि की नहीं लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे। धनि गणेश कहे शिव हिय हर्षे, नभते सुरत सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके ना गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।